हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस में हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन शुष्क जो पर्यावरण से संबंधित हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है पेस्टर नॉस्टर, सेकंड दिया गया प्लाया, सी दिया गया पिंगो और डी इसमें दिया गया टार्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्लाया हो जाएगा। क्योंकि प्लाया जो है शुष्क भागों में नदी द्वारा निक्षेपित स्थल आकृति को कहते हैं, जबकि पेस्टर नास्टर तथा टार्न हिमानी जो प्रक्रम तथा पिंगो जो है परिहिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्थल रूपों में कौन जो हिम गहर के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है। फर्स्ट इसमें दिया गया लटकती घाटी, सेकंड है फियोर्ड, सी दिया गया रेत और डी इसमें दिया गया है एस्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अरेत हो जाएगा। क्योंकि अरेत का निर्माण जो प्रायः दो आसन सर्ग के गहरे होकर पीछे हटने से माना जाता है। यह हिम नदी अपरदनात्मक स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया गंगा नदी, सेकंड नील और सी इसमें दिया गया इरावती और डी इसमें दिया गया है मिसिसिपी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नील नदी हो जाएगा। क्योंकि नील नदी का डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 23,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। से सभी डेल्टा प्रदेश जो क्या है इनकी अपेक्षाकृत छोटे हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, गंगा का सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो डायो जो है स्टॉप फिल्म से नहीं हुआ है। तो फर्स्ट इसमें मोड़, सेकंड दरार, सी इसमें घाटी दिया गया और डी इसमें उत्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, घाटी हो जाएगा। क्योंकि घाटी का संबंध जो है डायो स्टॉप फिल्म से जो है नहीं हुआ है, जबकि मोड़, दरार एवं उत्थान का संबंध जो है डायो स्टॉप फिल्म से है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया चापाकार हो गया, सेकंड पंजाकार हो गया और थर्ड नंबर दिया गया त्रिभुजाकार, जबकि डी इसमें दिया गया है वृत्ताकार। तो नील नदी जो है किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी चापाकार हो जाएगा। यानी नील नदी गंगा की भांति जो चापाकार डेल्टा बनाती है। जब नदी की मुख्य धारा द्वारा जो पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर सक्रिय रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे नील हो गया, राइन हो गया, वांगो हो गया और इरावती वोल्गा हो गया, डेन्यूब हो गया, सिंधु हो गया, नाइजर है, मिरांग है, यो लिंग हो गया तथा गंगा नदियों के डेल्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस पर है क्या है इसमें। फर्स्ट इसमें दिया पर्वतीय चोटी है, सेकंड है महासागरीय पठार है और सी इसमें दिया गया हिमालय निर्मित घाटी और डी इसमें दिया गया पठार का कटा हुआ भाग। क्वेश्चन नंबर 396। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पठार का कटा हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन जो रेखीय प्रतिरूप से नहीं पाया जाता है। तो कौन सा इसमें नहीं पाया जाता, क्वेश्चन नंबर 397। तो फर्स्ट इसमें जो है नदी का किनारा, यानी ये प्रतिरूप में जो पाया जाता है, ठीक। और बी दिया गया नदी वेदिका का किनारा, ये भी प्रतिरूप में पाया जाता है। और जो कि सी इसमें दिया कोस्टल क्षेत्र की नदी का किनारा, तो ये भी प्रतिरूप जो पाया जाता है। और जबकि जो डी है, डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी गोकुर झील जो रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 398, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। फर्स्ट में दिया गया मरुस्थलीय बेसिन हो गया, बी दिया गया प्लाया, सी है लेगून और डी में दिया गया बाल्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्लाया हो जाएगा। क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में या भागों में जो पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है और चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकल कर क्या बाल्सन में जाती हैं, परंतु कुछ रास्ते में क्या सूख जाती है। इन नदियों से बाल्सन में जल के एकत्र हो जाने से जो अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है और जल के सूखते ही झीलें समाप्त हो जाती है, जिस कारण बाल्सन की तटी में यह सिल्ट एवं नमक के निक्षेप के कारण वह जो है समतल एवं ऊंची हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग फ्रूट स्थलाकृति जो किस प्रक्रम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिम नदी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये किसके नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बरखान हो जाएगा। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपात्मक जो है वायुड़ प्रक्रम से अनेक जो है प्रक्रम के बालू के स्तूपों का निर्माण होता है। अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को बरखान कहते हैं, और इसका यानी हवा की दिशा की और मंद ढाल एवं हवा के विपरीत क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 401, रेगिस्तान भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फर्स्ट इसमें बजाडा हो गया, सेकंड में प्लाया हो गया, सी है हमादा हो गया, तो डी इसमें बाल्सन है। क्वेश्चन नंबर 401, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल्सन हो जाएगा। यानी रेगिस्तानी भागों में जो पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है, और चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां क्या होती है? निकलकर बाल्सन में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महासागरीय तट या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टुम्बोलो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 403, गोकुर झील को जाना जाता है, गोकुर झील को जाना जाता है, ठीक है, किसके द्वारा इसको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा जाना था? क्वेश्चन नंबर 403, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मोट झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 404, निम्नलिखित में कौन जो अपरदनात्मक आकृति नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा। क्योंकि नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान है, तटबंध कहते हैं। क्योंकि ये बंध जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे जो बाढ़ की समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं। से सभी क्या है? अपरदित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घ आकारी सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले परंतु निपाती आग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, हेल बैक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जो निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है महासागरीय खाई, सेकंड इसमें दिया गया अंतः सागरीय कटक, और सी इसमें दिया गया फ्योर्ड, और डी इसमें दिया गया अंतः समुद्री कैनियन हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्योर्ड हो जाएगा। क्योंकि उच्च अक्षांशों में जो है निमज्जित हिमनदी घाटियों को जो फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। फ्योर्ड जो है एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास जो यद्यपि दोनों गोलार्धों में होता है, परंतु यहाँ जो है प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड है, चिली हो गया, अलास्का है, जैसे ब्रिटिश हो गया, ठीक है, कोलंबिया है, नॉर्वे में अधिकता से मिलता है। ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बनेंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की अधिकता है। महाद्वीप जो है जल्द गर्म व क्या जल्दी से ठंडा होता है, जिससे जो होता है उसका जलस्तर क्या होता है? ऊंचे और नीचे होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में किसका निर्माण होता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है भ्रंश घाटी, बी दिए गए निलंबी घाटी, सी दिया गया अध्यारोपित घाटी, और डी इसमें दिया गया है पूर्ववर्ती घाटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी हो जाएगा। विवर्तनिक बलों के कारण जब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जबकि तनाव मूलक संरचना की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को जो भ्रंश कहते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल के चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे जो है विभंग तल या भ्रंश तल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया निक्षेपित भूमि हो गया, सेकंड इसमें जो है निमग्न उच्च भूमि तट रेखा, सी दिया गया उभरी हुई उच्च भूमि तट रेखा, और डी इसमें दिया गया अपरदित स्थला आकृति। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 408, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी निगमन उच्च भूमि तट रेखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 409, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बजाता हो जाएगा। यानी
शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू के बदाडा कहलाते हैं। देखिए प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद जो है ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो कि जो है प्लेया से मिलता है और बजादा कहलाता है, जिसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। उत्तरी भाग जो है पेडीमेंट कहा जाता है, जो कि बजादा का निर्माण जो पेडीमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है, किसके द्वारा जो है निर्मित हुई है। फर्स्ट इसमें दिया गया है हिम नदी अपर्दन की प्रौढ़ावस्था में, सेकंड दिया गया है नदी अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था में, सी दिया गया नदी अपर्दन चक्र की तरुणावस्था में, डी दिया गया शुष्क चक्र की जीर्ण अवस्था में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नदी अपर्दन चक्र की तरुणावस्था में। धन्यवाद।